बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तोमर रहमान सॉल्यूशन और आज हम बात करेंगे ई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के कोड एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे पास लॉगिन का फॉर्म है। इसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप के जो है ना अकाउंट्स है, एडमिन का, टीचर का, स्टूडेंट का और पेरेंट्स का। ठीक है, सबसे पहले हम एडमिन के अकाउंट को लॉगिन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका कोड देख लेते हैं। तो हमने इसका कोड किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ से हम पेज देखेंगे एडमिन का, बल्कि लॉगिन का, सॉरी जी। जी, लॉगिन का हमने पेज जो है इस तरह से डिज़ाइन किया। ये लॉगिन का बटन है। तो उससे पहले हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लिया, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है एसक्यूएल कनेक्शन, और उसके हमने उसका डेटाबेस का नेम पास कर दिया। ठीक है, और अब हमने उसके बाद इसके रिस्ट्रिक्शन ये लगाई हुई हैं कि अगर एडमिन लॉगिन करने के लिए आ रहा है तो क्या है, कौन से टेबल में कौन सा डाटा यूज़ हो। अगर कोई हो रहा है तो वो साइन अप के लिए चला जाए, अगर लॉगिन के लिए आ रहा है। ठीक, इसके लिए हमने क्यूरियाँ दो परफॉर्म की हुई हैं। अगर तो ड्रॉप डाउन में ये जो हमने ड्रॉप डाउन लगाई हुई है, ये ड्रॉप डाउन, इसके अंदर एडमिन है, वो क्या कर रहा है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन। लॉगिन से सारा डाटा सेलेक्ट कर लो। वेयर यूज़र नेम, जहाँ पे यूज़र नेम @ यूज़र, ये वेरिएबल है हमारे पास। इसके अंदर हमने वैल्यू मंगवाई हुई है। अब वो यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे वैल्यू हमने कैसे मंगवाई है। और पासवर्ड, जहाँ पे पासवर्ड हमारा इसके साथ मैच कर रहा हो। ठीक है, और टाइप हमारी टाइप के साथ मैच कर रही है। अब हम देखते हैं यूज़र नेम, पासवर्ड और टाइप एक्चुअली है क्या है। जो हमने ड्रॉप डाउन लगाई हुई हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। ये हमारे पास यूज़र नेम है, ये हमारे पास पासवर्ड है, और ये हमारे पास अकाउंट की टाइप है। वो कह रहा है कि जो यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं उसको @ यूज़र में रख लें, जो हम पासवर्ड दे रहे हैं उसको @ पासवर्ड में रख लें, और जो हम इधर से अकाउंट की टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको @ टाइप के अंदर रख लें, इन वेरिएबल्स के अंदर रख लें। ये देखें, ये 3 वेरिएबल, और इन तीनों में पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू यूज़र में आ गई, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पासवर्ड में आ गई, और ड्रॉप डाउन की वैल्यू हमारे पास टाइप में आ गई। अगर तो ये तीनों चीज़ें हमारे डाटाबेस के टेबल जो कि लॉगिन है उसके अंदर यूज़र नेम, पासवर्ड और टाइप के साथ मैच कर रही हैं, फिर हमें वो लॉगिन करवा दें, नहीं तो वो हमें साइन अप के पेज पे ले जाए। ठीक है, और नीचे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं कि ये नहीं है कि एडमिन लॉगिन हो रहा है तो वो तो एक्चुअली सारी एक्सेस ही उसके पास होगी, लेकिन अगर टीचर आ रहा है या स्टूडेंट आ रहा है तो उनको सारे मामला तो हम नहीं ना दे सकते। तो इसके लिए हमने रिस्ट्रिक्शन ऐसे लगाई हैं कि जब भी कोई लॉगिन करेगा तो जो भी लॉगिन करेगा उसके नाम का और उसकी टाइप का सेशन बना लिया हमने सेशन का नाम यूज़र रख लिया, और इसके लिए यूज़र के लिए सेशन का नाम यूज़र, और टाइप के लिए हमने सेशन का नाम ए टाइप रख लिया। ठीक है जी, और उसके बाद हमने कह दिया है कि अगर ड्रॉप डाउन में एडमिन आ रहा है तो उसको एडमिन के पेज पे ले जाएं, अगर ड्रॉप डाउन में टीचर आ रहा है तो उसको टीचर के डैशबोर्ड पे ले जाएं, अगर ड्रॉप डाउन में स्टूडेंट आ रहा है उसको स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे ले जाएं, और अगर ड्रॉप डाउन के अंदर पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनको पेरेंट्स के डैशबोर्ड पे ले जाएं। ये जब हम यूज़ करेंगे तो बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, अब हमारे ड्रॉप डाउन के अंदर आ रहा है एडमिन। हमने जब लॉगिन करना है फ़ौरन इसका सेशन बनेगा और वो देखेगा कि सेशन के अंदर अकाउंट की टाइप कौन सी है। अगर एडमिन की है तो वो उसको डायरेक्ट ले जाएगा एडमिन की दुनिया में। ठीक है जी, ये एडमिन का पैनल है। ठीक है, ये सारे फीचर्स एडमिन की एक्सेस के अंडर हैं। ठीक है, अगर हम इधर कर लेते हैं जी, एडमिन की जगह पे नाम को ले जाते हैं टीचर, टीचर लॉगिन करवाएं, तो टीचर के लिए मामलात कुछ और तरह से होंगे, यानी कि वो सिर्फ टाइम टेबल को देख सकता है, स्टूडेंट को देख सकता है, उनके अटेंडेंस को मार्क करेगा, उनके मार्क्स की मैनेजमेंट करेगा, और उसके बाद अपनी अटेंडेंस को देखेगा, और अकाउंट्स में वो जाएगा, लॉगिन करेगा या रजिस्टर करेगा। दोबारा हम आते हैं, एडमिन के साथ लॉगिन करते हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो काम है वो एडमिन के साथ ही। ठीक है जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासेस।
ओवरऑल प्रोजेक्ट में हमने जो वे यूज़ किया है काम करने का वो हमने किया CRUD का, यानी कि हम क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ओवरऑल जहाँ जिस भी पेज पे हम जाएंगे तो हमने इसी काम को है ना जो रिसाइकल किया हुआ है, बार बार हम CRUD को यूज़ कर रहे हैं ताकि काम आसान करने के लिए। और ये मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि हम एक न्यू क्लास अपने CRUD में कैसे ऐड करते हैं, और जो पहले से ऐड शुदा डाटा है वो हमारे ग्रिड के अंदर किस तरह से शो हो रहा है और डाटाबेस के अंदर किस तरह से सेव हो रहा है। अब हम एक क्लास ऐड कर लें। आईडी जो है वो आईडी हम नहीं देंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड पे मैनेज हो रही है। क्लास हम कर लेते हैं जी, कोई भी सर्च करें, एडीपी है, फी उसकी हमारे पास 50% होना चाहिए, ग्रेड उसका ए होना चाहिए। ये डमी डाटा, इसका कोई इशू नहीं है। इसको हमने ऐड किया, वो कह रहा है जी सक्सेसफुली एडिड हो गया, हमने कहा जी ओके। अब देख लेते हैं, ये आईडी नंबर 17 है, एडीपी है, 1000 फीस है, 50% उसका एग्रीगेट मार्जिन है, और ग्रेड उसका ए होना चाहिए, ठीक है जी। इसको हम व्यू करेंगे तो ये हमारे पास जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये डाटा को गेट करेंगे और ये टेक्स्ट बॉक्सेस फिल हो जाएंगे। ऐड का बटन हमने डिसेबल कर दिया क्योंकि ये दोबारा डाटा ऐड नहीं होना, डाटा अपडेट हो, ठीक है जी। इसको हम रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी आपको अपडेट करके दिखाता हूँ, अपडेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम इसको अपडेट करते हैं, अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। ये देखें एक ही जगह हमारे पास भी आ गया, ठीक है। और अगर हम इसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो हमसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके, वो यहाँ से डिलीट हो गया। अब इसके कोड एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं ज़रा। क्लास, सबसे पहले देख लें हमारा फ्रंट एंड जो है ना वो किस तरह से डिज़ाइन हुआ है। फ्रंट एंड में हमने सिंपल एक टेबल यूज़ किया हुआ है, ये हमारा टेबल है, ठीक है जी। और टेबल के अंदर टेबल रोज़ हैं, टेबल रोज़ के अंदर क्या है, हमारे पास डाटा है, ठीक है। जितनी हमें रो रिक्वायर होती हैं उतनी हम रोज़ यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कि ये पहली रो थी हमारी, ये ये पहली रो है हमारी, ये तो हमने आईडी के लिए यूज़ कर ली थी, ठीक है जी। उसके बाद ये दूसरी रो थी हमारे पास, इसके अंदर आईडी आ रही थी हमारी, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स, ये इसी तरह हमारे पास, ये हमारी तीसरी रो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली और मेल, ठीक है। और ये आगे उसका टेक्स्ट बॉक्स है, ये देखो ये हमारे पास रो के अंदर दो, ये हमारा हार्ड कोड एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी या सॉरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ये उसका टेक्स्ट बॉक्स है, ये उसका टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा है गर्ल्स के लिए जी, और ये उसका टेक्स्ट बॉक्स है। ये फीस है, ये उसका टेक्स्ट बॉक्स है। ये क्लास है, ये उसका टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। इस तरह से हमने इनको मैनेज किया, ठीक है जी। अब हम डिज़ाइन देख लेते हैं इनका। तो किस तरह से हमने ऐड के बटन पे वर्किंग की है, उसके लिए हमने क्या चीज़ें यूज़ की हैं। जब हम ऐड का बटन क्लिक करते हैं, इसकी CS फाइल ओपन होगी अभी, ये देखें। जब हम ऐड का बटन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो हमने डाटाबेस के साथ उसका कनेक्शन बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्यूरी यूज़ करके जो भी हमने डाटा टेक्स्ट बॉक्स 1 में, टेक्स्ट बॉक्स 2 में, टेक्स्ट बॉक्स 3, 4 जितने भी हमने टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं उनका डाटा जाके कौन से टेबल में सेव हो रहा है, क्लास के टेबल में, ठीक है जी।
हमने क्या जी, इंसर्ट कर दो क्लास के टेबल के अंदर क्लास जो कि हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 में फिल की है, उसकी फीस जो कि हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 में फिल की है, उसके मार्क्स जो हमने टेक्स्ट बॉक्स 3 और फर्दर ऑन टेक्स्ट बॉक्स 4 और 5, सॉरी 3 नहीं होगी है, ठीक है, 1 2 4 और 5, 1 में इसकी वैल्यू, 2 में इसकी वैल्यू, 3 में इसकी और 4 में मार्क्स की और 5 में ग्रेड्स की वैल्यू। इस तरह से वो वैल्यू डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। और उसके बाद कनेक्शन को करेगा क्लोज और एक स्क्रिप्ट मैनेजर के साथ वो एक मैसेज आपको शो करवा देगा कि मैसेज आपका सक्सेसफुली एडिड हो गया है, क्लास आपकी सक्सेसफुली एडिड हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमने लोड रिकॉर्ड में हमने जो काम किया है वो हमारी है ग्रिड। ये वाला सारा डाटा कैसे आया इस ग्रिड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका डिज़ाइन देख लेते हैं। अभी भी हम लॉगिन पे हैं, इसका पेज ओपन कर लेते हैं, क्लास। यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं। ये हमारा ग्रिड है और इसको हमने लोड किस तरह किया है, ये और ये इसका सोर्स कोड। ये हमारा पास हमने ग्रिड व्यू बनाया, उसको ग्रिड व्यू को आईडी दी, रननेट सर्वर किया और उसकी इनलाइन स्टाइलिंग की, उसका मार्जिन दिया, उसको कलर दिया, ठीक है, विड्थ साइन की उसकी, ठीक है। उसके बाद हमने लिंक व्यू में उसको, जो हम व्यू के बटन पे काम करते हैं, ये जो बटन है ना व्यू वाला, इसको, ठीक है, इसके लिए हमने कोडिंग ये की हुई है कि आईडी उसको दे दी लिंक व्यू रन एट सर्वर कमांड आर्गुमेंट। जब हम लिंक पे व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमने जिस रिकॉर्ड को व्यू किया हमने उसकी आईडी देनी है और वो उस आईडी के रेलिवेंट सारा डाटा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिल कर लेगा। तो उसके लिए हमने यूज़ किया कमांड आर्गुमेंट, ठीक है। तो कमांड आर्गुमेंट में हमने आईडी सेंड किया उसको और इसकी कोडिंग हम देख लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन, उसके बाद हमने क्यूरी लगाई कि क्लास के टेबल से सब कुछ सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और डाटा अडाप्टर लगाया जो कि सारा डाटा उसका रीड करेगा। उसके बाद डाटा टेबल दिया, ऑब्जेक्ट बनाया डाटा टेबल का और उसको फिल कर दिया। उसके बाद हमने उसका डाटा से सोर्स बताया जो कि हमने डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया था dt, वो साइन कर दिया और उसके बाद हमने कमांड दे दी डाटा फाइंड फंक्शन चला दी, जिससे हमारे पास क्लास के टेबल के अंदर उस रेलिवेंट जितना भी डाटा है वो आ जाएगा। सॉरी, ये सारा ग्रिड मतलब उसका फिल हो जाएगा, सारे रिकॉर्ड्स वो क्लास के अंदर से लेके आके उस ग्रिड के अंदर फिल कर देगा। और ये लोड रिकॉर्ड हमने जब फर्स्ट टाइम हमारा पेज लोड हो रहा होता है तो उस टाइम हमने इसको, इस फंक्शन को कॉल करना होता है ताकि जब हमारा पेज लोड हो तो हमारा ग्रिड फिल हो चुका हो, ठीक है जी। अभी हमने बात की थी ऐड पे और ये ग्रिड फिल हो गया। उसके बाद हमारे पास है अपडेट और डिलीट और रिफ्रेश का। अपडेट, डिलीट और रिफ्रेश को हम देख लेते हैं। ये अपडेट है जी। सबसे पहले हमारे पास जो अपडेट होने के लिए आ रहा है हमने उसकी आईडी कैच करनी है,
कि जिस रिकॉर्ड को हमने व्यू किया, व्यू करने पे हम जब व्यू करते हैं तो उसकी आईडी कमांड आर्गूमेंट के थ्रू आईडी पास करते हैं, हम उस आईडी का डाटा पिक करते हैं, वो सारा डाटा लोड करवा दिया जाता है इस टेक्स्ट बॉक्स में, तो आईडी फिल हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। और बटन 5 जो है वो हमारा अपडेट का, और बटन 1 जो डाट इनेबल, उसको हमने फॉल्स कर दिया, ये ऐड का बटन है, ठीक है, क्योंकि अपडेट के टाइम तो हम दोबारा ऐड नहीं करना चाह रहे, ठीक है। और बटन 2 इनेबल, बटन 3 इनेबल ट्रू, यानी कि रिफ्रेश और डिलीट का बटन हमने रिफ्रेश कर दिया। ये व्यू के टाइम पे काम हो रहा है जब हम व्यू का बटन क्लिक करते हैं। इसके बाद डिलीट, ये नहीं, ये जो कोड है ना, ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया सर, ये वाला, ये कोड इस काम के लिए है। जब हम व्यू का बटन दबाते हैं और ये टेक्स्ट बॉक्सेस फिल होती हैं, कैसे हो रही हैं वो इस तरह से होती हैं। जो हम कमांड आर्गूमेंट से जो आईडी पास कर रहे हैं ग्रिड के अंदर, जो बटन बनाया व्यू का, ये वो आईडी पिक कर रहा है, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर ये आईडी को स्टोर करवा रहा है, ठीक है। और सारा डाटा जो है ना टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिल करवाने के बाद पहले बटन जो कि ऐड था उसको डिसेबल कर दिया, और डिलीट और रिफ्रेश के बटन को उसने शो कर दिया, यानी कि वो काम करेंगे। ये हमारे पास डिलीट का बटन काम करता है, ठीक है। जब हम सबसे पहले तो डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम क्यूरी लगाएंगे कि डिलीट कर दो क्लास से वेयर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारी आईडी टेक्स्ट बॉक्स 3 से जो आईडी हमें मिली हुई है, जैसे कि हमने व्यू का बटन दबाते हैं तो हमारा आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स 3 है वो फिल हो जाता है, उसके अंदर जो भी आईडी आ रही है क्लास के टेबल से उस आईडी के रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, वो इस रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा क्यूरी को, और उसके बाद हमें मैसेज शो करवा देगा सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है जी। और ये हमारा रिफ्रेश का बटन है, वो टेक्स्ट बॉक्स 1 से लेकर 5 तक जितने भी हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनमें एम्प्टी वैल्यू ऐड करता जाता है, ठीक है। और बटन 1 जो है हमारा यानी कि ऐड का, उसको इनेबल किया हुआ, बाकी सारे बटन को उसने इनेबल फॉल्स कर दिए, यानी डिसेबल कर दिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्रेड की समझ आ चुकी होगी, बाकी भी सारे क्रेड इसी तरह काम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास टेबल है यहाँ से यहाँ तक, जिसके पास हमारे पास जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं, ये ड्रॉप डाउन लगी हुई है। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कि ड्रॉप डाउन हमने किस तरह से मैनेज किया है। सब्जेक्ट्स के अंदर ड्रॉप डाउन हमने लगाई हुई है, जी। तो अभी हम देख लेते हैं असाइन सब्जेक्ट टू टीचर पे, जी ठीक है। तो यहाँ भी हमने ये जो ड्रॉप डाउन निकाली हुई है, ये हमने डाटाबेस से ही ली हुई हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हम डाटाबेस से डाटा कैसे ला लेंगे। हमारी डाटाबेस में ये 3 टीचर हैं, मनान है, ABC है और अकरम है, ये डमी डाटा है, ठीक है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास टीचर नेम है, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने ड्रॉप डाउन कैसे जो है ना वो फिल की है। जी, तो ये सब्जेक्ट की क्लास हमने लोड की है, डाटाबेस से क्लासेस मंगवाई हुई हैं। उसके बाद हमने ये क्लासेस मंगवाई हैं, सब्जेक्ट मंगवाए हैं। देख लेते हैं हमने सब्जेक्ट किस तरह मंगवाए हैं। इधर
जी सब उधर सब्जेक्ट हमने नोट किया है, लेकिन इधर हमने कोर्स नेम लिखा हुआ है सी में। सबसे पहले डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने क्यूरी को एसक्यूएल कमांड के लिए सिलेक्ट किया। हमने कहा सारे कोर्स के नेम हमें बता दो, कौन से टेबल से, कोर्स के टेबल से, यानी कि हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं कोर्स के टेबल से उठा लाओ। हमारे पास ये है जी टोटल कोर्सेज, ठीक है। हमने कोर्स के टेबल से ये कोर्सेज उठा लिए। उसके बाद उसी तरह डाटा डॉक्टर लगाया और डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने उनको डाटा सोर्स बताया कि ये टेबल है, इसमें फिल करते हैं। और हमने जो ड्रॉप डाउन 3 के अंदर वैल्यू आई हैं, 3 के अंदर सॉरी, जो वैल्यू फिल करनी है वो तो सी नेम है। और डाटा वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू मतलब शो क्या करवाना है, हमने क्या जी हमें कोर्स नेम ही शो करवा दें। और जब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी हमने कहा कोर्स नेम के थ्रू ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने डाटा बाइंड कर दिया और कोर्स के टेबल के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं वो ड्रॉप डाउन लिस्ट 3 के अंदर आ गए। ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट 3 थी, ये वाली, और इसके अंदर हमारे पास सारे कोर्सेज फिल हो गए। बाकी ऐड का बटन, अपडेट, डिलीट का और ये ग्रिड व्यू किस तरह फिल हुआ है ये मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। यूज़र के अंदर टीचर है, ठीक है। टीचर हमारे पास जो है वो ये एडमिन अभी चेक कर रहा है, उसको एक्सेस मिली हुई है टीचर की भी, स्टूडेंट की, पेरेंट्स की, ठीक है। हम इसको लॉगिन कर लेते हैं टीचर को एक नाम वो एज अ टीचर हमने लॉगिन किया, ठीक है। टीचर से देखें हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि हमने सेशन बना लिए थे यूज़र के बेस पे, ठीक है। अगर टीचर लॉगिन होना चाह रहा है तो उसको ये शो करवा दें, अगर एडमिन लॉगिन होना चाह रहा है उसको ये शो करवा दें, अगर स्टूडेंट लॉगिन होना चाह रहा है तो उनको इन चीज़ों की एक्सेस दे दें, अगर पेरेंट्स लॉगिन होना चाह रहे हैं तो उनको ये एक्सेस दें। टीचर के पास अभी टाइम टेबल की एक्सेस थी, ठीक है। तो टीचर का ये नाम है, हमने डाटाबेस ये फिल कर लिए ड्रॉप डाउन। उसके बाद क्लास, सब्जेक्ट, ठीक है, ये डाटाबेस ही हमने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमने टाइम टेबल उनको बताना है जी, टाइम टेबल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। या इस टाइम टेबल के लिए जो टाइम टेबल के अंदर है सिर्फ आपने इसकी डाटा टाइप में डेट या टाइम देना होता है, ठीक है। तो वो इसको एक्सक्यूट कर देंगे, सबमिट करवा देंगे। ये मनान का ये टाइम टेबल ये है, 8th क्लास का मैथ का इतने से लेकर इतने तक, ठीक है उसका। और इसको व्यू करेगा, वो अपडेट करेगा, इसको डिलीट करेगा, इसको रिफ्रेश करेगा, ठीक है। सारे मामला उसी तरह ही हैं जैसे हमने एक ग्रिड को एक्सप्लेन किया। ये इसके पास अटेंडेंस हो गई और वो सॉरी रिज़ल्ट है। वो क्लास वाइज भी देखना चाह रहा है, अटेंडेंस है, और वो अगर क्लास वाइज देखना चाह रहा है, अगर वो क्लास वाइज देखना चाह रहा है अपना अटेंडेंस को 8 क्लास की शो रिजल्ट करेगा, कह रहा है वो नॉट फाउंड। हम देख लेते हैं क्लास 6, 10, 9 को देख लेते हैं। ये हमारे पास क्लास 9 है, शो रिजल्ट किया क्लास 9 का, हमें डाटा मिल गया। उसके बाद हम इनको प्रेजेंट ऑप्शन मार्क करेंगे जो भी है, उसके बाद सबमिट अटेंडेंस वो दूसरे ग्रेड में शो हो जाएगा, ठीक है सारा। ट्रू से मीन अटेंडेंस प्रेजेंट है, फॉल्स से मीन एब्सेंट है, ठीक है। मार्क्स के मामला में जैसे है, टीचर बच्चों के मार्क्स इधर लगाएंगे, टोटल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद इनको सबमिट कर देंगे। जैसे जैसे वो मार्क्स होते जाएंगे इस ग्रेड में हमें शो होते जाएंगे डेट वाइज भी, ठीक है जी। और अगर कोई सर्च भी करना चाह रहे हैं क्लास वाइज तो वो भी हमें वर्किंग में मिल जाए, ठीक है। 9th क्लास ओवरऑल हमने इन्हीं चीज़ों पे फोकस करके सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। सारे प्रोजेक्ट के अंदर हमने ग्रिड बनाए हैं थ्रेड सिस्टम के थ्रू, ठीक है जी। व्यू कर रहा है, ऐड कर रहा है, अपडेट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, सर्च कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू वेरी मच।